जी दोस्तों, आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है कि एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए मैं बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है ना, छोटे उस्तादों की जो अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं, छुपे रुस्तम जिन्हें कह सकते हैं, जो अरसा दराज से शौक कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कोशिश की कि इन्हें भी मंजर यहाँ पे लेके आए। ठीक है ना, माशाल्लाह मेरी भी उम्र गुजर गई देखते देखते, और अरसा दराज हो गया इन्हें शौक करते हुए। इनसे सारी बातें भी पूछते हैं, उनके कबूतरों का शौक भी करते हैं, तो फिर इनसे मुलाकात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है सर? दुरूशी बहुत अच्छा पढ़ते हैं सर, ये आपकी मोहब्बत है, ये दुरूद शरीफ की मोहब्बत समझ लेके हमें इस काबिल समझा। दुरूद दोस्तों, मैं आपको इनका शौक भी करवाता हूँ। जो कितना अरसा से ये शौक कर रहे हैं? कम से कम 40 साल हो गए ये शौक करते हुए। अच्छा माशाल्लाह, 40 साल बड़ा अरसा होता है। कौन सी कितनी एज थी जब से आपने ये रखे? मैं तो तकरीबन 10-12 साल का हूँ। 10-12 साल के थे। ठीक हो गया। तो सर, ये एक चीज़ छोटी सी पूछनी है आपको। 10-12 साल की आपकी उम्र से रखे हैं आपने माशाल्लाह। इस वक्त आप 55 के तकरीबन जी लग बिल्कुल 55 होगी आपकी एज। तो सर, आप इसके दौरान शौक भी करते थे? जी शौक भी करता था। शौक सर बाजियों का या प्यारों का? प्यारों का। अच्छा, प्यारे खेलते थे आप? प्यारे खेलते। और उसके बाद कप वगैरह में भी एंट्री डालते थे? जी कप में। अच्छा माशाल्लाह। फिर उस्ताद जी, तो आपने बीच में से शौक वाइंड अप कर दिया था, इसकी क्या वजह थी? बस कोई घरेलू मजबूरियाँ थी, फिर शादी हो गई, बच्चों में लग गए, तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके। ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके। उसके बाद आपने कबूतर जरूर रखे हैं, लेकिन शौक मैदान में नहीं आए। मैदान में बच्चों को उनको बच्चे देते रहे, जोड़े रखे हैं, वो आते रहे, मौजे मारते रहे। अच्छा, तो आपकी सबसे ज़्यादा बाजी किसके साथ उड़ी हैं आपकी? मेरी हमारा उड़ता था कप मुश्तर का जी। उसके अलावा एक इब्राहिम साहब होते थे, उनसे उड़ती थी मेरी। जी। एक सलीम साहब होते हैं, उनसे उड़ती थी। जी। इन सबसे तकरीबन मैं काफ़ी बार जीता हूँ। अच्छा, तो आपकी सुना है मैंने काफ़ी सुना है कि आपकी कज़न आपके नज़दीक रहते हैं, उनके साथ भी बड़ी कबूतरबाजी। साहब जो कबर की बूटी लेके आते थे। कबर की बूटी, वो कैसे सर? वो जी था, उनका कुछ उस्ताद था, बुलाया जी आप रात के 12 बजे कब्रिस्तान जाए, वहाँ पर कोई बूटी चमकती है, उसको तोड़ के लाए, फिर उसको रगड़ के दें कबूतर को उड़ते। वो चले गए, अल्लाह की तरफ से कब्र का सुराख खुला था, उनका पैर फंस गया, पैर थोड़ा सा उनका थोड़ा टेढ़ा था, वो ऐसे करने वजह ऐसे हो गया, वो पैर फंस गया, वो चीखे मारे, अबे छोड़ मेरा पैर, अबे छोड़, तूने मेरा पैर पकड़ लिया, छोड़ दे मेरा पैर, मैं तुझे जान से मार दूँ, हूँ कर रहे थे। अच्छा। और फिर बड़ी मुश्किल छूट के आया, हाल बुरा, पसीनो पसीन। तो ये सर, पुराने वक्तों में जो उस्ताद साहिबान होते थे वो इल्म बताते नहीं थे ज़्यादातर। जी जी। तो अभी तो बड़ी माशाल्लाह कबूतरबाजी फास्ट हो गई है, दोस्त बताते भी हैं कि ये शौक़ इस तरह करना चाहिए, ये शौक़ इस तरह करना चाहिए। काफ़ी गाइडेशन भी यूट्यूब पे आ गई है। तो माशाल्लाह उस्ताद जी, आपसे मिलने की वजह ये थी कि मेरे जो नए दोस्त हैं, जो ख़ास करके नए हैं, इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए कोई अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आऊँ। तो मैंने आपका इंतखाब किया कि आपको काफ़ी ज़्यादा हो गया शौक़ करते हो, माशाल्लाह अच्छा शौक़ उड़ाते थे आप। ठीक है ना, अब ज़्यादा कबूतर तो नहीं जैसे दूसरे उस्ताद रखते हैं बड़े ज़्यादा 50-50 का पल्ला या 100 का। आपका पल्ला कम होता था, 2-4-5 कबूतर उड़ाए, उन्हीं के साथ वापसी भी की और शौक़ भी किया आपने। तो ये इसकी क्या वजह थी सर? इसकी ये वजह थी कि अब तो किसी कुछ बताओ ना बताओ, तो पूरा सच बताओ जी। ये जो आजकल वीडियो इसमें आधा सच होता आधा झूठ होता है। जी। बताओ तो बिल्कुल सही बतलाओ। तो सर मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ। वैसे आज ऑनलाइन कैमरे के सामने सारी जिंदगी होगी मुझसे, आप मुझे आपसे एक चीज़ जूं का तू ही पूछना है। फीमेल देखे, कई दोस्त देखेंगे आपकी वीडियो के, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। इलाज बता देना चाहिए, नुस्खा बेशक हम ना बताए, लेकिन इलाज बता दे कि मादी अंडे ना उतारे तो उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए? उसके लिए जी आप ले लें वो शहद का मोम। शहद का मोम, जो शहद जिसके ऊपर शहद लगता है, वो मोम ले लें जी। उसकी गोलियां बनाएं जी। उसमें BC4 का कैप्सूल डाल लें, 2 BC4। हाँ जी जी, 2 कैप्सूल डालने हैं। 2 कैप्सूल डाल लें। तो सर वो जो मोम लेना है हमने शहद का, वो कितनी मकदार में लेना चाहिए? 50 ग्राम लेना काफ़ी है, वही बहुत। वो पंसारी से मिलेगा? पंसारी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। उसमें BC1 की BC4 की 2 गोलियां मिलानी है, तो उसे पीसना है उसे? नहीं, वो वैसे ही आप थोड़ा सा नरम करके उसके अंदर मिक्स कर दें, गोलियां बना के दें, अंडे दे देंगे जितने भी रुके। अच्छा, वो चर्बी की तरह जो बन जाता है जैसे आप मुझे देते थे? हाँ जी वो। ठीक। तो उस्ताद जी, सारी ज़िंदगी आप मुझे ये क्यों कहते रहे जूं का तू लकड़ मंडी से मिलेगा? नहीं, ये तो ऐसे उस्ताद जी आप मेरे साथ धांधली करते रहे। नहीं, वो तो ऐसे मजाक करते थे आपसे। आपने कभी सीरियस पूछा ही नहीं। चले उस्ताद जी, आज आपकी मेरे इस चैनल की विसातत से जो आपने नुस्खा बताया, अल्लाह करे जो दोस्त इस्तेमाल करे उसे उसके लिए फ़ायदेमंद हो। ये अंडों के लिए ही है, नर के लिए भी है? ये सबके लिए है, तंदुरुस्ती के लिए, विटामिन के लिए, जो भी कमी हो। अच्छा, उसके सब के लिए सूख जाए जब भी आप उसको दे सकते हैं।
तब भी दे इसको सकते सोका कहते हैं। शौका कहते हैं, तो उसके लिए भी ये मुफीद गले है। में। चलो उस्ताद जी आप ज़रा कबूतरों के शौक रहें ताकि दोस्तों को वो भी शौक कराएं। ले जी उस्ताद जी ने ये कबूतर है, उस्ताद जी ने ढके हुए हैं शापर से, ये देखें, ये देखें साथ जाल है। उस्ताद जी के कबूतर वहाँ नहीं बैठते, ठीक है ना, ये घर ही बैठते हैं आके। ये देखें, ये छत है इनकी, ये ढांगा लगाया हुआ उस्ताद जी ने छोटा सा, तो इधर ही बैठते हैं। दोस्तों मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश भी है कि ये हम बड़े उस्ताद साहिबान को ज़रूर दिखाते हैं, छोटे उस्तादों को भी दिखाना चाहिए। ये मेरे यूट्यूबर के तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, दोस्तों के लिए आसानियाँ बना रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि इन छोटे उस्तादों के लिए जिन्होंने थोड़े तादाद में रखे हुए हैं उनका भी शौक करवाएं। उनके पास भी इल्म है, इल्म शेयर किया करें। ये उस्ताद जी जोड़ा लेकर आए हैं, खुडे के अंदर का भी दोस्तों शौक करवाता हूँ, बस मैं उस्ताद जी से ज़रा अच्छे कबूतरों का शौक कर लूँ। ये ज़रा मेरा कैमरा मैन मेरा बेटा है, ये पकड़ेगा कैमरा तो मैं शौक करवाऊँगा। उस्ताद जी जैसे यूट्यूब पे शौक करवाते हैं वैसे नहीं करवाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये फिरोजपुरी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी। ये फीमेल है उस्ताद जी, इधर आए सर साथ आए मेरे, ये फीमेल है उस्ताद जी, अंडे बच्चे कर रही है उस्ताद जी। ये दोस्तों फिरोजपुरी फीमेल है, फीमेल की आप आंख देखें, कटी हुई है। उस्ताद जी ने इसलिए काटी हुई ताकि ये जोड़ वाले कबूतर भड़क जाते थे, जिसके पास जाता था वो देता ही नहीं था। उस्ताद जी क्या कहते थे, आए नहीं सबसे बड़ा झूठा कौन आपकी नज़र में? ये दोस्तों कटी हुई फीमेल है, ये सफ़ेद पल्लों में है, ये देखें इसका पल्ला ये सफ़ेद है, इसका मतलब ये सफ़ेद पल्लों में से है। ये आँख का शौक करें। दुम देखें उस्ताद जी, इसकी दुम देखें, ये चौड़ी है। लोग कहते हैं सिंगल पत्ता होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, हमें गाइड करें। मैंने तो 17 परी भी उड़ाया हुआ शाम तक, 17 परी भी शाम तक उड़ा हुआ है। वाह माशाल्लाह उस्ताद जी, जोड़े भी लगाए, आगे उसके बच्चे भी उड़े, आगे उसके बच्चे भी उड़े हैं। माइक साफ कीजिए। अच्छा अच्छा, आपने 17 परी भी उड़ाया हुआ है माशाल्लाह, उसके दूसरे जोड़ों में भी डाला शाम तक। ज़रा इसकी स्टोरी तो बताएं पहले उस्ताद जी, आप ये कहाँ से लिया था आपने? इसकी बात करें, नहीं वो 17 परी पकड़ा था आपने, किस तरह का कबूतर था वो सलारा कबूतर, सलारा कबूतर था। तो आपने बच्चा पकड़ा था या बड़ा? नहीं बस ठीक था, ना बच्चा था ना बड़ा, 10 साल हुआ, 10 साल था, बस पट्टा ही था अभी। बट्टा ही था। अच्छा, तो वो आपके कितना सा उड़ा उस्ताद जी को? हमें कहा 5 साल उड़ा मेरे पास। 5 साल उड़ा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। 3-4 बजे से पहले बैठता ही नहीं था। अच्छा, तो फिर उसके बच्चों का क्या रिजल्ट रहा उसके? बच्चे इसको बहुत अच्छे उड़ते हैं। बच्चे 17 पर ही निकले थे या वो कम पर थे? हाँ नहीं, 12 परी भी निकलते थे, 15 परी भी निकलते थे, पर उड़ते थे, उड़ते थे वो। अभी किसी को देना 17 परी तो क्या लकियाँ जो गया, वो कहेगा इसको गोलियां मुझे दे दे। हाँ गोलियाँ जो गया। चलो ये शौक कराई जी, नहीं ठहरे ज़रा उस्ताद जी को ये भी दिखा दे। तो उस्ताद जी ये देखें दोस्तों, ये बड़ी अहम बात, हालांकि इसकी दुम है जो 1.5 पत्ता है, कम से कम 2 पत्ता लगा लें आप, इसकी दुम है, लेकिन ये उस्ताद जी के पास काम कर रहे हैं। उस्ताद जी इसके बच्चे उड़ रहे हैं आपके पास? और अक्लमंद बहुत है, अक्लमंद बहुत है, 7-7 दिन उड़ के आ जाते, 7-7 दिन उड़ के आ जाते हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है। ये देखें दोस्तों, ये छुपे हुए उस्तादों से, छुपे रुस्तम जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि उनसे ये चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इल्म हर किसी के पास है। ये फीमेल थी, ये मेल है इसका दोस्तों। देखें माशाल्लाह इसकी पलके देखें, ये फिरोजपुरी मेल है दोस्तों, देखें इसकी पलके भी पीली हैं। इसका पल्ले का शौक करें माशाल्लाह। साजी इस जोड़े के कितने बच्चे पट्टियाँ पट्टे हैं आपके पास? ये भी खुद पट्टा है, ये अभी खुद पट्टा है, तो इसके और भी हैं बहन भाई आपके पास? दोस्तों बंद जोड़ में, ऐसे जैसे आपस में जुड़ा नहीं होता अल्फी से जोड़ा हो, इस तरह बंद जोड़ में है। ये साजी किसी और अच्छे से पेड़ का शौक करवाएं ज़रा। ये दोस्तों एक पेड़ है साजी के पास। साजी ये कितना सा हो गया आपको ये रखे हुए? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए ये ब्लड लाइन को आपके पास। ये इनका क्या रिजल्ट? ये ना गिरते हैं ना कहीं जाते हैं, जहाँ बैठेंगे वहीं पर आके बैठे। अच्छा, ना गिरते ना कहीं जाते हैं, जहाँ जोड़े वहीं पे आते बैठेंगे। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। जो नए दोस्त हैं ख़ास करके जो बातों के पीछे चलते हैं, आज मैं इनका पर कुंदे का, जोड़ का और इसका दुम का आपको सबका शौक करवाऊंगा। और उस्ताद जी देखें, उन्होंने मुझे स्पेशल नहीं बुलाया, ना कोई उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए इस चीज़ के,
मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ ताकि नए दोस्तों के लिए खास करके वो मददगार साबित हो। तो इसका शौक करवाता हूँ आपको। सर जी ये पकड़िए, उस्ताद जी ये मेल है जी। उस्ताद जी माशाल्लाह सही बंद जोड़ जिसे कहते हैं, हार्ड टेल भी इसकी हाँ जी, मैं टेल भी, हाँ जी मैं दिखाता हूँ दोस्तों को। ये देखें ना, इसका शौक करवा दूँ ज़रा। ये देखें दोस्तों, ये बटेरा कबूतर था उस्ताद जी के पास, तो एक मोतियों वाली फीमेल थी जिसके साथ ही ये ब्लड लाइन तैयार की थी उस्ताद जी ने। इसी तरह ही उस्ताद जी, हाँ जी, इसकी आँख का शौक किया आपने। ये भी कटे हुए हैं उस्ताद जी ने, इससे भी काटा हुआ है उस्ताद जी। इस जोड़े के भी बच्चे निकले हुए हैं आपके पास जी। अच्छा ठीक हो गया फिर। ये देखें दोस्तों, ये दुम का शौक करें, और इनके पास 15 से 16 साल 17 साल वो कह रहे हैं जैसे हो गए हैं रखे हुए। तो आप इन चीज़ों पे गौर करें, कभी किसी की बातों के पीछे ना जाएं। शौक वो उस्ताद पकड़े, अच्छा उस्ताद पकड़ के उससे सीखें। ये कोई बुरी बात नहीं है। देखें ये दुम क्या कर रही है और उनके पास ये रिज़ल्ट दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, सीखने वाली बात है। अभी ये नहीं कि बंद दुम का कबूतर नहीं है तो वो रिज़ल्ट नहीं देगा, ये कैसे नहीं हो। माशाल्लाह गोल हड्डी या मजबूत जिस्म है इसका। ये मेल का भी शौक करवाता हूँ। ये मेल है उस्ताद जी, मेल तो बिल्कुल ऐसे जैसे वेट ही नहीं है इसका, और हाथ से स्लिप हो रहा है। ये देखें ना, हाथ से स्लिप हो रहा है माशाल्लाह। इनमें मलामियत बहुत ज़्यादा है। इसका जोड़ हल्का सा खुला है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है जैसे मादियों को होता है। अंडा दिया इसने, तो मादियों को होता भी साजी इसी तरह ही अंदर की तरफ मुड़ा हो। ये देखें दोस्तों, ये फीमेल है, ये भी उस्ताद जी ने काटी होगी, ये भी कटी हुई है। ये देखें इसकी टेल भी ऐसी ही है, कोई छुपाव नहीं है दोस्तों। जैसे मैं इकट्ठी करूँगा तो ये इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और ये 110% रिज़ल्ट दे रहे हैं। जो 17 साल से उस्ताद जी इस ब्लड लाइन की समझ लें सेवा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। अब किसी रेड आइज पेयर का शौक करवा दे ज़रा। ये उस्ताद जी ने रेड आइज अलग रखे हुए हैं खुडे में, और वो दूसरे अलग रखे हुए हैं। ये उस्ताद जी ने रेड आइज का भी खोला है, तो ज़रा निकालने लगे। ये दोस्तों, ये उस्ताद जी के रेड आइज हैं। ये मादी का जिस्म तड़प रहा है मेरे हाथ में। उस्ताद जी ये कितने अरसा से आप ये ब्लड लाइन को चला रहे हैं? ये भी कम 10 साल तो हो गए। 10 साल हो गए आपके पास इसे। तो सर ये कौन सी ब्लड लाइन कहलाएगी? ये सेबे वाले का। हाँ जी, सेबे वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं आपके दोस्तों को ज़रा शौक करवा दूँ उस्ताद जी। ये फीमेल है उस्ताद जी? ये फीमेल है। ये दोस्तों फीमेल है। ये देखें, फीमेल का शौक करें। तो ये कैमरा ब्लर कर रहा है, वरना मैं आपको दिखाता कैसे माशाल्लाह अंडे की जर्दी की तरह पलकें थी इसकी। जोड़ इसका भी दोस्तों थोड़ा सा खुला है मादी का, लेकिन जिस्म बहुत सख्त है। ये देखें स्प्रिंग वाले पर है माशाल्लाह। साजी इनके बच्चों का क्या रिजल्ट है आपके पास? ये भी उड़ते हैं जी, मैंने पे तो वही रखे हैं, थोड़े से रखे हैं जो उड़ते हैं। उड़ते हैं जो दाना डालने का पैदा कोई नहीं। कितने जोड़े साजी आपके पास? ये भी 4 जोड़े हैं। 4 जोड़े हैं। ये रेड आइज जो है, ये रेड है। एक ही कैटेगरी के सारे, एक ही नस्ल, एक ही ब्लड लाइन के। दोस्तों ये गोल हड्डी है इसकी दुम का बैलेंस चेक करें आप। इसकी टेल भी तकरीबन ये देखें सिंगल पत्ता कह लें इसे आप, या सवा पत्ता, ठीक है। पंजों का शौक करें। तो मज़ेदार बात यह है कि ये लंबी हड्डी के हैं। ये 4 उंगली हड्डी मुकम्मल और गोल बिल्कुल हड्डी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी फीमेल है ये दिखाना साजिश मेल का शौक करवा। ये दोस्तों मेल है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मेल है ये उस्ताद जी के पास ग्रंटेड पेयर हैं जोड़े। ये देखे बच्चा पाल रहा है, इसके दाना लगा हुआ, मुंह पे खुराक फीड लगी हुई है इसकी भी पलकें देखें उस्ताद जी ने बिल्कुल पीली रखी हैं। शौक आप अपनी जवानी में करते थे। दोस्तों इसका जोड़ खुला है, ठीक है ना। आधी उंगली तकरीबन जोड़ इसका खुला है। आपको ये चीज़ नोट करें, ये चीज़ नोट करने वाली है। क्या हम लोग बंद जोड़ के पीछे बंद दुम हो ऐसे हो, तो हर कबूतर वो भी काम नहीं करता। ये देखें खुले जोड़ का ये उड़ रहा है माशाल्लाह, काम करता है, बच्चे उड़ा रहा है। उस्ताद जी ने अरसा दराज से रखा हुआ है, तो साफ़ सुथरा शौक रखा है उस्ताद जी ने। एक जोड़ा और हाँ जी दिखाएं उस्ताद जी इस तरह से। यहाँ ये दोस्तों एक ये पेयर है, ये उस्ताद जी ने क्रॉस में लगाया है, ये टैडी फीमेल। और ये उस्ताद जी ये इस जोड़े के बारे में बताएं, क्या आपके पास इसके बच्चे उठते हैं?
इसका बच्चा गलियों में 12-1 डेढ़ बजे तक बैठता 12-1 डेढ़ बजे तक बैठता है जी। वाह जी वाह। इसका बच्चा जी कलियों में 12-1 डेढ़ बजे तक बैठता है दोस्तों। शौक करें। ये ज़ीरा कबूतर है उस्ताद जी का। ये भी कटा हुआ है दोस्तों। पर में खिंचाव बहुत अच्छा है इनके। वाइब्रेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये देखें। इसका जोड़ भी थोड़ा सा खुला लेकिन सख्त है। दुम देखे ज़रा इसकी, 1.5 पता दुम है तकरीबन। और कलियों में ये जोड़ा बच्चे उड़ा रहा है उस्ताद जी के पास। कभी भी किसी कबूतर को कमतर नहीं समझना चाहिए। ये फीमेल है, इसे अंडा देना है। मैं ज़्यादा इसलिए ज़ोर से नहीं पकड़ूंगा इसे। ये उस्ताद जी ने फीमेल सांस लगाई है, टैडी फीमेल है। इसकी भी दुम देख लें दोस्तों आप। और ये बच्चे कलियों में उड़ते हैं उस्ताद जी के पास। और उस्ताद जी अपने वक्त के बड़े गर्म खिलाड़ी हैं, जाने नहीं देते थे किसी को, आ जाओ भी बाजी लगाओ। ये दोस्तों उस्ताद जी से बातचीत हुई। उस्ताद जी का अब आपको शौक भी दिखाते हैं जी। उस्ताद जी आए ज़रा खुडे में छोड़े, अंदर के कबूतर का ज़रा थोड़ा शौक करा दें, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये दोस्तों उस्ताद जी का सेटअप है, ठीक है। ये कबूतर है उस्ताद जी के, वो बच्चा पाल रहा है बीच में एक। आपको थोड़ा मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखें एक बच्चा भी तैयार हो रहा है। ये फिरोजपुरी पेयर था जो मैंने दिखाया अभी। ये सफ़ेद है उस्ताद जी के। माशाल्लाह थोड़े से रखे हैं पर अच्छे साफ सुथरे रखे हैं। उस्ताद जी ज़रा रेड आइस भी दिखाएं। ये उस्ताद जी का रेड आइस का सेटअप है दोस्तों। बच्चे निकले हुए हैं, ये देखे 2 बच्चे तैयार हैं इनके। उस्ताद जी ये सिर्फ एक इसी जोड़े का जो भी दिखाया हमने, ये रेड आइस जो आपने दिखाया उस जोड़े के बच्चे हैं, उसी जोड़े के बच्चे। ये दोस्तों उस्ताद जी ने तो जोड़े लगाए हैं उड़ाने के लिए, क्रॉस दिया हुआ है, कुछ प्योरिटी में लगाए हैं माशाल्लाह। ये दोस्तों पेयर अभी मैंने जिसका शौक करवाया आपको। अच्छा शौक करे दोस्तों, साफ सुथरा शौक करे। उस्ताद जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। आप प्रोग्राम करते रहेंगे, आपको और काफ़ी बातें आपको हम बताते रहेंगे। हाँ जी, नहीं उस्ताद जी जिस मर्जी बीमारी के बारे में पूछिए हम आपको बताएंगे, अब बिल्कुल परफेक्ट बतलाएंगे। नहीं उस्ताद जी, आज आपने जो 20 साल का राज था, आपने जो पर्दा आज उठाया ना, उससे मेरा दिल खुश हो गया। हाँ जी, शुक्र है मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ। काफ़ी अर्से से आप पीछे पड़े हुए थे। हाँ जी, लेकिन आप मुझे ये गलत बता रहे, जूं का तू ले आओ लकड़ मंडी से, ये क्या बात थी उस्ताद? जू तो नहीं, पापड़ मंडी से। पापड़ मंडी से वो किस चीज़ का नाम है उस्ताद जी? एक नाम है जूंगा तो क्या नाम होगा। बाकी दोस्तों उस्ताद जी से मिलकर बड़ा मज़ा आया। वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो उस्ताद जी के कबूतर कैसे लगे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो उस्ताद जी के पास इल्म का ख़जाना है इस चीज़ का, हर तरह की मेडिसन, हर तरह के नुस्खे, और उनके पास बहुत बड़ा ख़जाना है। और मैं अपने कबूतरों की अक्सर दवाइयाँ इनसे पूछ के बनाता रहा हूँ। तो मैं आप दोस्तों से इंशाल्लाह ताला आगाह बगाह इनके साथ प्रोग्राम किया करूँगा। और जिस दोस्त भाई को कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला मैं उस्ताद जी से उसके बारे में ज़रूर जिक्र किया करूँगा। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया।